देखो कंपाउंड्स इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड जनरली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देखो कंपाउंड का डिवीजन तो कंपाउंड से बहुत में से टाइप के हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम बात करें तो कंपाउंड्स आर 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा एक चीज और है सुनो, यदि हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स में, तो कंपाउंड्स में देखो दो, एक तो अब यदि हम बात करें ऐसे कंपाउंड जो एसिड्स होते हैं, बोलो, और ऐसे कंपाउंड जो बेस होते हैं। यदि हम नॉर्मली इसमें देखें तो कंपाउंड वो भी होते हैं जो एसिड और बेस की तरह बिहेव भी करते हैं बेटा, तो इसमें भी अपना टाइप है। और एक कंपाउंड्स क्या हुआ? सॉल्ट। अरे कंपाउंड्स आर सॉल्ट, तो सॉल्ट भी तो होगा, सॉरी। तो इसमें देखो अगला जो कंपाउंड्स का जो टाइप होगा दैट इज सॉल्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यदि हम बात करें एसिड्स क्या होते हैं? विच विल रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, याद है ना? और देखो अब ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में पढ़ा था, वहां पर ऑर्गेनिक में हमने देखा था अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट एसिड विच विल रिलीज या विच विल डोनेट प्रोटॉन, और बेस क्या होते हैं? विच विल एक्सेप्ट प्रोटॉन। लेकिन इन एक्वस सॉल्यूशन में यदि हम बात करें तो एसिड्स क्या होते हैं? जो H+ रिलीज करेंगे, और बेस क्या होंगे बच्चों? जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- देंगे। क्लियर है? टाइम क्या हो रहा है बेटा? बाहर जाओ। देखो इधर H+ एसिड, और कोई भी किसी को अंदर बताऊंगा ना, बार-बार मैं टोकूंगा नहीं। एसिड में देखो H+, देखो ये H+ रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस में OH- रिलीज करेगा। और इन दोनों के देखो जब ये दोनों आपस में मतलब मिल जाएंगे, यानी एसिड का H+ और बेस का OH-, तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? सॉल्ट का। सॉल्ट का होगा। देखो अब आप बात सुनो, वाटर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है? H+ और OH- मिलेंगे तो क्या बनेगा? वाटर। यानी देखो एक बात कंफर्म हो चुकी है बेटा जी, एक बात कौन सी कंफर्म हो चुकी है कि जब भी एसिड और बेस आपस में टकराएंगे तो वाटर तो कंफर्म बनेगा, वाटर बनेगा ही बनेगा, वाटर बनेगा। तो क्यों बनेगा? क्योंकि एसिड H+ देगा और बेस क्या देगा? OH-। यानी यदि हम रिएक्शन की बात करें बच्चों तो वाटर बनना निश्चित हो गया है। अब आप देखो अब और क्या बन सकता है? क्या मैं कह सकता हूं बच्चों एसिड ने अपना कैटायन पार्ट लूज किया है, अरे H+ लूज किया ना, यानी यहां पर कौन सा पार्ट बचा होगा बताओ? एनायनिक पार्ट। बोलो मानते हो? यस और नो? और बेस ने अपना एनायनिक पार्ट लूज किया OH-, में यहां पर क्या बचा होगा? कैटायन। और क्या कह सकता हूं? ये दोनों भी तो आपस में टकराएंगे, बोलो, और इन दोनों के फॉर्मेशन से बच्चों बनेगा C पर, देखो यहां पर C पर पॉजिटिव है और A पर माइनस, एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। और सॉल्ट में कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा? एसिड का एनायनिक पार्ट और बेस का कैटायनिक पार्ट। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, डन है बेटा? देखो अभी आपने, देखो मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, आप 5 से थोड़ा सिंसियर हो जाओ। मिनिमम बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से आते ही आते हैं, फिक्स है कोऑर्डिनेशन से 4 क्वेश्चन, और कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। यदि आप क्लास में रेगुलर नोट्स आपने ढंग से पढ़ लिए तो हमारा काम हो जाएगा, हमारे 4 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। तो हम इतने लापरवाह क्यों है भाई? एग्जाम में यदि हमें 4 क्वेश्चन उसी चैप्टर से आ रहे हैं और हम लापरवाही कर रहे हैं बेटा, समझ रहे हो बात को? यदि कोई भी टॉप, अब आप देखो जो बाहर बैठे आज यदि वो लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो कल उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो लिखो, ओके डन है बेटा? अब आप देखो बेसिकली हम इसमें बच्चों, ये तो मैंने बेसिक बताया, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो जनरली बच्चों हम कोऑर्डिनेशन में बात करते हैं किसकी? सॉल्ट की। तो यदि हम बात करें बेटा सॉल्ट की, तो बस यहाँ से चालू होगा अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज सॉल्ट। और सॉल्ट से यदि बच्चों अपन बात करें तो सॉल्ट्स आर 3 टाइप्स, एक सिंपल सॉल्ट, अरे होता है ना बच्चों सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट SS, दूसरा होता है बच्चों डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट DS, और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, होता है कॉम्प्लेक्स,
एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और इसी के बारे में हम ज्यादातर बात करेंगे इस चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर है? भाई और बेटा ये ध्यान रखना, इन दोनों जो है ना डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इन दोनों को बोलते हैं एडिशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? एडिशन कॉम्प्लेक्स। यदि आप नोट्स ढंग से लिख लोगे, ढंग से नोट्स पढ़ लोगे तो आपके मान लो 16 से 20 नंबर कहीं नहीं गए। या इसको एडिशन कॉम्प्लेक्स की जगह आप एडिशन कंपाउंड्स भी लिख सकते हो। आप लिखना एडिशन कंपाउंड, बेहतरीन चीज है एडिशन कंपाउंड्स पे बोल लेना इसको, एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालेंगे हम लोग। पहले बात करेंगे बच्चों किसकी किसकी? सिंपल सॉल्ट की। तो आप हेडिंग डालो सिंपल सॉल्ट। क्या होता है सिंपल सॉल्ट? नाम में ही छुपा है बच्चों, सिंपल। वाह क्या देखो, ऐसा सॉल्ट जो मतलब कि कैटायन और एनायन दोनों में टूट जाएगा, कैटायन और एनायन दोनों में टूट जाए, जिसके मतलब कि जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो विच विल गिव कैटायन पार्ट और एनायन पार्ट। ठीक है, और पूरा टूट जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन में। उसको बोलते हैं हम क्या? सिंपल सॉल्ट। लिखो बेटा इसमें, लिखो सिंपल सॉल्ट गिव, लिखो सिंपल सॉल्ट गिव रिस्पेक्टिव, सिंपल सॉल्ट गिव रिस्पेक्टिव टेस्ट ऑफ देयर कंपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं मैं आपको ये, लिखो सिंपल सॉल्ट गिव रिस्पेक्टिव टेस्ट ऑफ देयर कंपोनेंट आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, in their aqueous solution, in their aqueous solution। फिर से मैं बोल देता हूं, सिंपल टेस्ट गिव रिस्पेक्टिव टेस्ट ऑफ देयर कंपोनेंट आयन, सिंपल सॉल्ट गिव रिस्पेक्टिव टेस्ट ऑफ देयर कंपोनेंट्स आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। लिख लिएगा बच्चों, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सिंपल सॉल्ट जो होगा एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे एग्जांपल में आपने सुना होगा NaCl होता है, KCl, MgCl2 सुना है ना, और इसके बाद में अपन बात करें MgSO4, या इसके बाद में बात करें K2SO4। ठीक है, बोलो हाँ है ना? ठीक है, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट सुना है ना। अब आप देखो, यदि मान लो, अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, जो पॉइंट आपको समझाया कि जो भी सिंपल सॉल्ट होगा, सिंपल सॉल्ट के जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे? डिसोसिएट तो होंगे ही होंगे, अपना टेस्ट देंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में सपोज करो NaCl है, ठीक है बेटा, या फिर मान लो मेरे पास में K2, ये KCl है, K2SO4 मान लो। तो यदि मान लो मैंने जैसे बात करी K2SO4 की, किसकी बात करी बच्चों? K2SO4, और इसको मैंने ले लिया एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये तो अपने अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, दैट इज K+, और ये बनेगा SO4 -। अब मैंने जो सेकंड लाइन आपको बताई थी वो आपको समझ में आ जाएगी। मान लो हमने यहाँ पर कंटेनर ले लिया, इसमें वाटर भरा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है, ये पार्ट पड़ा हुआ है ना। अब मान लो सपोज करो इसमें हमने मान लो डाल दिया, सपोज करो HCl4 डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों? HCl4। क्या डाल दिया बच्चों? HCl4। तो पोटेशियम आयन जो होगा वो इसके साथ में क्या देगा? टेस्ट देगा। कैसे देगा बताओ? H प्लस है, Cl4 ऊपर माइनस है, तो ये क्या बनेगा बताओ? KClO4। यस और नो? और याद करो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि देखो, जो भी कंपोनेंट, हम सिंपल शॉर्ट में बात कर रहे थे कि जो उनके कंपोनेंट होंगे
वो एक्वस सॉल्यूशन में उनका टेस्ट देंगे। अरे यही तो लिखवाई सेकंड लाइन, ठीक है। और मान लो सपोज करो बच्चों हमने डाल दिया इसमें क्या, मान लो हमने इसमें डाल दिया सपोज करो ये अपना BaCl2 डाल दिया, क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड, क्या डाल दिया बच्चों, बेरियम क्लोराइड। तो अभी मान लो इसमें सल्फेट भी प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में, मानते हो, तो ये क्या करेगा बताओ, सल्फेट क्या दे देगा बताओ, अपना बेरियम अपना टेस्ट देगा और क्या बनाएगा, सल्फेट अपना टेस्ट देके क्या बना देगा, BaSO4। और याद रखो कैसे पता लगेगा, इनका व्हाइट पीपीटी बनेगा बेटा, क्या बनेगा बच्चों, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में नजर आएंगे। डबल सॉल्ट की बच्चों की हम बात करें, ध्यान से देखना बच्चों, सेकंड है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट तो क्या होता है डबल सॉल्ट, देखो डबल सॉल्ट जो मिलके बनता है वो टू टाइप ऑफ सिंपल सॉल्ट से मिलके बनता है बेटा, किससे मिलके बनता है, टू टाइप ऑफ सिंपल सॉल्ट। इधर देख लो ध्यान से, चलो ध्यान से, मान लो हमने, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सिंपल सॉल्ट 1 ले लिया और इसको मिला दिया किसमें, सिंपल सॉल्ट 2 में, तो इन दोनों से मिलके जो बनेगा बच्चों दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। क्या बनेगा बच्चों, डबल सॉल्ट। अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनना, जैसे मान लो, हाँ मान लो सपोज करो हमने ले लिया सिंपल सॉल्ट में, ठीक है, क्या ले लिया बताओ, K2SO4 ले लेते हैं। चलो अभी अभी जो हमने लिया था, तो K2SO4 एक्वस में लेना पड़ेगा और प्लस बताओ एल्युमिनियम सल्फेट ले सकते हैं हम, एल्युमिनियम सल्फेट ले लो, ठीक है। सेकंड जो सॉल्ट है एल्युमिनियम सल्फेट, ये भी तो सॉल्ट ही है, और अभी तो बताया कि ये दोनों सिंपल सॉल्ट है ना, हाँ, तो इनको हमने दोनों को ले लिया। तो एक बात ध्यान रखना, इससे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा बताओ जल्दी से, देखो K2SO4 और यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइस। अब आप मेरी बात सुन लो ध्यान से, हाँ अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा हो सकता है क्या, देखो बिल्कुल हो सकता है, जब हम देखो जब सिंपल सॉल्ट, टू टाइप ऑफ सिंपल सॉल्ट आपस में मिला देंगे उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। और इनको एसोसिएट करने के लिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, डॉट, याद आ रहा है। अच्छा तो ये हो गया। इसके बाद में देखो अभी हम बात करें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी, अरे वाटर भी तो प्रेजेंट है ना, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि होगा तो कितना बनेगा, 24H2 नाम सुना होगा। तो इसका अच्छा एक बात और है कि सर ये दोनों को हम मिलाएंगे तो ये आपस में रिएक्शन भी तो कर सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखना डबल सॉल्ट में जो दो आप सिंपल सॉल्ट मिला रहे हो बच्चों, वो कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते बेटा, कभी भी नहीं करेंगे रिएक्ट। क्या क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो रीजन सिंपल सा है, क्योंकि जो भी हमारा जो डबल सॉल्ट बना है ना बच्चों, ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टल की फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों क्रिस्टल मतलब सॉलिड। अब कैसे लेके आओगे पानी, यहाँ तो एक एक्वस भरा हुआ है, आपने क्रिस्टल कैसे बना दिया। देखो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब हम सिंपल सॉल्ट 1 और 2 को आपस में मिलाते हैं, पहले तो इन्हें मिक्स करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, मिक्स, और मिक्स के बाद इनका करते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। क्या करते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन। अब इससे क्या होगा क्रिस्टलाइजेशन से, देखो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम पहले उसको गर्म करते हैं, ठीक है, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, याद करो कुछ थोड़ा बहुत आ रहा होगा ध्यान, बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लाएंगे, फिर उसे ठंडा करेंगे, ठंडा क्या हुआ, ठंडा करने से देखो गर्म किया, सुपर सैचुरेटेड के बाद में ठंडा किया, ठंडा करने के बाद में क्या होता है पता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अरे सॉल्युबिलिटी कम हो गई मतलब क्रिस्टल बना हुआ, तभी तो सॉल्युबिलिटी कम हो चुकी है, आज समझ में आ रही है। तो इसी के बाद अब जो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड बच्चों डबल सॉल्ट, तो इस फॉर्म में मिलेगा आपको, क्लियर है। तो अभी ये जो सॉल्ट बन रहा है ये क्रिस्टल की फॉर्म में है बेटा, ठीक है, ये किसकी फॉर्म में बेटा जी, क्रिस्टल की फॉर्म में। तो ध्यान रखना सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 से क्या बनता है बेटा, सॉरी सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 बोल रहा हूँ, सिंपल सॉल्ट और सिंपल, दोनों सिंपल सॉल्ट से क्या बनेगा, डबल सॉल्ट, और वो जो दोनों सिंपल सॉल्ट होंगे वो आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और दोनों
सॉल्ट कैसे हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, और एसोसिएट करने के लिए दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, डॉट। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर। ये हम फॉर्मूले की मदद से याद रखना है। क्लियर है? सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर अभी किस फॉर्म में बच्चों, ये सॉलिड फॉर्म में। अब मान लो बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बताओ, ये जब ये डबल सॉल्ट को हमने एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया, किसमें डाल दिया बेटा, एक्वा सॉल्यूशन में, तो क्या बताओ, ये अपने कंपोनेंट आयंस में, कंपोनेंट आयन का टेस्ट देगा एक्वा सॉल्यूशन में कि नहीं देगा, देगा। क्यों? जैसे ही आप इसे एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे ये डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 2K प्लस SO4 2 माइनस प्लस, बताओ बच्चों, एल्युमिनियम प्लस 3, मानते हो? अब देखो मान लो कि मैं इसकी रिएक्शन करा दूं बच्चों, किससे, बोलो ना, HClO4 से, तो क्या बना देगा बताओ बेटा, KClO4। दे रहा टेस्ट की नहीं दे रहा, दे रहा। इसके बाद में यदि हम इसमें क्या मिला दें बच्चों, बताओ जल्दी से, अपना बॉय बेरियम सल्फेट मिला दे BaCl2, तो क्या बना देगा, सॉरी बेरियम क्लोराइड मिला दे तो क्या बना देगा, BaSO4। देखो PPT बना रहा है कि नहीं बना रहा। इसका मतलब जब आप डबल सॉल्ट को एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो वो अपने अपने कंपोनेंट का टेस्ट देगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सिंपल सॉल्ट भी वही कर रहा है और डबल सॉल्ट भी वही कर रहा है, तो डिफरेंस क्या है बेटा, बताओ। सिंपल सॉल्ट और, अच्छा ये बताओ, सिंपल सॉल्ट के जो रिस्पेक्टिव आयंस है वो टेस्ट दे रहा है, बोला है ना, और डबल सॉल्ट भी दे रहा है एक्वा सॉल्यूशन में। तो बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल सॉल्ट और डबल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट। देखो क्या कह सकता हूं मैं, देखो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप उसका मतलब मुझे बताना। क्या मैं कह सकता हूं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट इन एक्वा सॉल्यूशन, यस और नो, बट ओनली द डिफरेंस इन सॉलिड फॉर्म और क्रिस्टल फॉर्म। क्या मैं कह सकता हूं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंगल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट इन एक्वा सॉल्यूशन, क्योंकि जो काम सिंपल सॉल्ट कर रहा है वही डबल सॉल्ट करेगा एक्वा सॉल्यूशन में, बट ओनली डिफरेंस इन क्रिस्टल फॉर्म या सॉलिड फॉर्म। क्योंकि सॉलिड फॉर्म में देखो ये अपना टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आयंस में तो डिसोसिएट होगा, मान रहे समझ में आ रहा है, कब डिसोसिएट होगा वो एक्वा सॉल्यूशन में, सॉलिड फॉर्म में कहां डिसोसिएट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो नोट लगा के पॉइंट लिखो बेटा जी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन simple salt and double salt in aqua solution. There is no difference between simple salt and double salt in aqua solution, but the only difference in solid form और क्या फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म। वेरी गुड, आया समझ में, बोलो। अच्छा एक बात तो ये हो गई। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यदि हम सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, अच्छा मैं ये कहूं कि हम ये कह रहे हैं कि कोई डबल सॉल्ट है, ठीक है, तो ये मतलब डबल सॉल्ट की बात हम किस फॉर्म में कर पाएंगे, सॉलिड फॉर्म में। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि डबल सॉल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड फॉर्म, क्योंकि जैसे ही वो एक्वस फॉर्म में आएगा वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा। अरे वो तो फिर वो सिंपल सॉल्ट की तरह बिहेव करने लगेगा ना बेटा जी। यानी कि डबल सॉल्ट जो होगा वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किस फॉर्म में रख पाएगा, सॉलिड फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? देखो डबल सॉल्ट, सेकंड पॉइंट लिखो, डबल सॉल्ट रिटेन, लिखो डबल सॉल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी, लिखो डबल सॉल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी ओनली इन, डबल सॉल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी ओनली इन द सॉलिड स्टेट। देखो बेटा, डबल सॉल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी ओनली इन द सॉलिड स्टेट इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। आगे लिखो बेटा इसमें, देखो मैंने क्या लिखवाया आपको, डबल सॉल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी ओनली इन, हाँ सॉलिड स्टेट, इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। देखो आगे, इन देयर एक्वा सॉल्यूशन,
दे बिहेव जस्ट लाइक, बताओ, वेरी गुड, हाँ लिखो, इन देयर एक्वा सॉल्यूशन दे बिहेव जस्ट लाइक सिंपल सॉल्ट एंड गिव क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ देयर कंपोनेंट्स आयंस। क्या बात समझ में आ रही? वेरी गुड वेरी गुड, लिखो, लिख लो, इन देयर एक्वा सॉल्यूशन दे बिहेव जस्ट लाइक सिंपल सॉल्ट एंड गिव, क्या लिखा बेटा, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ देयर कंपोनेंट्स आयन, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ देयर, देखो दे रहे हैं ना बेटा, क्वालिटेटिव टेस्ट दे रहे हैं ना कंपोनेंट्स आयंस में, बोलो बोलो। हाँ, एक तो क्या है आपको, मतलब जैसे कोई इंग्लिश का वर्ड बोल देते हैं तो बिल्कुल हवाइयाँ आ जाती हैं। क्वालिटेटिव कैसे लिखें, क्यू से लिखें, के से लिखें या फिर सी से लिखें, चलो हो गया, डन है। अच्छा चलो फिर इसके, अच्छा बेटा जी इसकी बात करें तो ये आपको पता होगा, इसका नाम क्या है, वेरी गुड, पोटाश एलम, आपके घर में यूज होता है। फिटकरी का नाम सुना आपने, बस वही है, देखो बेटा पोटाश एलम, तो एलम इज अ डबल सॉल्ट। अब देखो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको बनाने की, ठीक है। एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट में मैं लिखवा देता हूँ, सिंपल सॉल्ट तो लिखवा दिए ना आपको, हाँ चलिए, सिंपल सॉल्ट में एक ही टाइप का सॉल्ट होगा बेटा जी, लेकिन डबल सॉल्ट में दो सिंपल सॉल्ट आपस में मिलकर डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी ओनली किस में मेंटेन करेगा बेटा, सॉलिड या क्रिस्टल फॉर्म में। जैसे ही वो एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, सिंपल सॉल्ट। जैसे मान लो सिंपल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट को आपने पानी में डाला, कैसे टूटेगा, Na+Cl-। अब जैसे मान लो ये फटकरी है, फटकरी को पानी में डाल दो, क्या डिसोसिएट नहीं होगी क्या बेटा, बिल्कुल हो जाती है। अरे घर में फटकरी है ना, डाल दो, डिसोसिएट होगी बेटा, होगी, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो तो देखो बेटा अगली है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ऑफ, लिखो एग्जाम्पल ऑफ, देखो आप समझते नहीं हो यार टाइम की इंपॉर्टेंट। देखो एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट, मैं आपको बिल्कुल, मैं पता है मालूम है, मैं आपको अभी तो मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तो मैं आपको डिफरेंशिएट बता रहा हूँ कि सिंपल, डबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होगा, क्योंकि जब तक हमें उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा हमें, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई। मैं आपको बिल्कुल इतनी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जैसे नए बच्चे को पढ़ाते हैं, वैसे पढ़ा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन एक भी गलत ना हो हमारा। मैं रिपीटर के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। अब आप टाइम देना नहीं चाहते तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। देखो एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट में बच्चों पहला एग्जांपल तो वही है अपना, कौन सा, एलम, एलम, एलम लिखो, पोटाश एलम नहीं, एलम। अब देखो बच्चों एलम कैसे बनता है, देखो हमें पता है एलम डबल सॉल्ट है। अरे इधर देख लो यार, एलम क्या कह सकता हूँ, डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट में क्या मैं कह सकता हूँ, दो सिंपल सॉल्ट मिलाए होंगे, सिंपल सॉल्ट में दो सिंपल सॉल्ट मिलाए होंगे, तो इसका मतलब एक सिंपल सॉल्ट से एक कैटायन एक एनायन, तो दो से दो कैटायन और दो एनायन। क्या बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि देखो एम, अभी हमने बताया था ना M2SO4, और दूसरा इसमें हमने क्या लिया बेटा, देखो एक तो इसमें मेटल तो फिक्स ही है बेटा, सल्फेट, और दूसरा क्या होगा इसमें सेकंड पार्ट, बताओ बताओ बताओ, दूसरा क्या होगा इसमें M2SO4, दूसरा इसमें मैं मान लेता हूँ M-, बताओ बोलिए क्या कुछ, नहीं सल्फेट वाला लिया था ना हमने, ठीक है ये लिया था ना बच्चों, ये इसका मतलब इसमें दो मेटल प्रेजेंट है बेटा, मेटल 1 और मेटल 2, क्या मानते हो बेटा। अब एक बात ध्यान रखना, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों इसमें कितना रहेगा, 24H2O। ये तो होना ही होना है, एलम अध्ययन बना रहे हैं बेटा, कोई भी एलम होगा आपके पास, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो इसका मतलब देखो यहाँ पर जो मेटल 1 मतलब पहला वाला जो सॉल्ट होगा उसमें जो मेटल होगा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा, +1, याद करो K2SO4 +1 आ रहा था, और यहाँ जो मेटल सेकंड मेटल है बेटा M-, ये किस में एग्जिस्ट करेगा बेटा, +3 में। यानी कि बच्चों एक बात यहाँ क्लियर हो गई, एलम बनाने के लिए हम कौन सा मेटल यूज नहीं कर सकते, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या नहीं होती, +2। मतलब देखो अब हमें पता है एलम बनाने के लिए हमें दो क्या चाहिए, सिंपल सॉल्ट, दोनों सिंपल सॉल्ट में हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा, और दोनों मेटल में एक क्या, देखो एक मेटल +1 वाला होना चाहिए और एक +3 वाला होना चाहिए, +2 वाला नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ,
तो बात समझ में आई बंधुओं? अब आप देखो, सुन लो मेरी बात। तो जो ऐसे मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन, या मान लो हम बात करें चार्ज कितना हो बच्चों, +1, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। याद करो फर्स्ट पीरियड, याद आ रहा है फर्स्ट पीरियड? क्या तुम्हें याद है? अरे क्या तुम्हें याद है? ऐसा मेटल जिसकी जो चार्ज क्या हो, जिसका बेटा +1, याद करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना? और इसको हम ट्रिक में क्या बोलते हैं? हेलिना, लेकिन अब से पर्याप्त। ठीक है, तो हेलिना को छोड़ के अमीना लिख लेना। क्या लिखोगे बेटा? अमीना। अमीना मतलब NH4+, बस बाकी सेम। अब क्यों देखो, Na+, और बच्चों बताओ, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस और फ्रांसियम प्लस। ये तो पहला सवाल, मतलब ऐसा मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन, मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं मैं, जिसमें चार्ज क्या होगा बच्चों? +1 होगा। बात समझ में आ रही है? तो हेलिना की जगह क्या करेंगे हम? अमीना। तो इसकी ट्रिक लिख लेना फिर। तो क्या लिखेंगे ट्रिक बताओ? अमीना ने की रब से फरियाद। तो अमीना, अमीना, अमीना कैसे लिखें? अमीना, अमीना, देखो डबल ए, रुक जाओ, अमी, अमी तक यहाँ लिखना, ये ना है ना, दोनों को मिला के ये मिलके बनेगा अमीना। ठीक है, अमीना ने की, अमीना ने की रब से फरियाद। लिखो, अमीना ने की रब से फरियाद। ये आ जाएगा बेटा ऐसे मेटल जिनकी जो चार्ज होगा वो क्या होगा बच्चों? +1 होगा। ठीक है, चलिए अमीना ने की रब से फरियाद। अच्छा बच्चों, इसमें एक मेटल और लिख लेना, ध्यान से सुनना, जिसकी हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक और हो जाएगा Tl+, और इसके लिए Tl+ के लिए क्या लिखोगे बच्चों? थी। क्या लिखोगे? थी। तो अमीना ने की थी रब से नहीं, क्या लिखो? अमीना ने की रब से फरियाद थी। ठीक है, ठीक है, थी भी लिख लेना, क्योंकि ये भी आएगा कॉम्प्लेक्स उसमें, डबल सॉल्ट में ये भी आएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब बताओ बच्चों नेक्स्ट, कंप्लीट? हाँ, नेक्स्ट इसमें बच्चों है हमारा ऐसा मेटल जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं, चार्ज होगा वो बच्चों क्या होगा? +3, मतलब M' जिसका चार्ज बच्चों क्या हो बेटा? +3। क्या हो बच्चों? +3। तो इसको मैं ऊपर करूं, अरे बाल को, हाँ जी, अभी हम बात करें, ये कैसे हटेगा ये वाला? चलो, तो बच्चों इसमें देखो आप, ऐसे मेटल जिसकी जो चार्ज है वो बेटा क्या हो? +3। तो इसमें आएगा बेटा आयरन +3, नाम सुना है आपने? फेरिक बोलते हैं, फेरिक +3, एल्यूमिनियम +3, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, गैलियम, गैलियम का नाम सुना है? गैलियम +3, क्रोमियम +3 और मैग्नीज +3, मैग्नीज +3। इसको कैसे याद रखेंगे? DS लिख लेना। इसको कैसे याद करेंगे? हाँ जी, ठीक है, कैसे रखेंगे इसको याद? ठीक है, कभी मैं तुमसे नाराज हो जाऊं, ठीक है, तो कैसे मनाओगे आप मुझे? गाना गाकर। तो क्या बोलेंगे? फिलहाल, 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 फिलहाल कोई गाना गाकर, गाकर मनाए। फिलहाल कोई गाना गाकर मनाए। ठीक है,
प्लस एम में कौन आएंगे बेटा? अमीना ने की रफ से भरे थी, ठीक है। और M3 में मतलब M+3 में कौन आएंगे? फिलहाल काई गाना गाकर बना। क्या बात समझ में आ रही है? चलो करो। अब बात आती है सर कि लिथियम में, इसमें देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि लिथियम भी तो प्लस चार्ज है, तो ये क्यों नहीं कर पा रहा है ऐसा काम जो ऊपर वाले कर रहे हैं? रीजन बेटा क्या है? स्मॉल साइज। अरे लिथियम का स्मॉल साइज है ना बच्चों, और लिथियम तो +1 में चला गया, तो इसका साइज तो लिथियम से भी कम हो गया। अरे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना इसने। तो आप रीजन लिख लेना बच्चों क्यों नहीं बनाता लिथियम प्लस। लिखो बेटा, देखो लिथियम कैन नॉट फॉर्म एलम, देखो लिथियम कैन नॉट फॉर्म एलम, लिथियम कैन नॉट फॉर्म एलम ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू बच्चों इट्स स्मॉल साइज। तो पहला एग्जांपल हमारा एलम का हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखो डबल सॉल्ट में। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लेना इसको, है कर लिया? चलो सेकंड सॉल्ट का एग्जांपल लिख लो आप। पहला हो गया एलम, एलम को कैसे बनाना है समझ गए ना? ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट बेटा सेकंड है डोलोमाइट। सेकंड है बच्चों डोलोमाइट, नाम सुना है डोलोमाइट का? मेटलर्जी में सुना होगा डोलोमाइट। सेकंड एग्जांपल लेंगे बच्चों डोलोमाइट। डोलोमाइट का जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? CaCO3 डॉट MgCO3। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि जब दो सिंपल सॉल्ट आपस में मिलते हैं उससे मिलकर क्या बनेगा बेटा? डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ पर नहीं हो रहा। क्या बात समझ में आती? थर्ड एग्जांपल लेके बेटा मोहर सॉल्ट। नाम सुना है मोहर सॉल्ट? मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला पता है क्या होता है? जी FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4, अच्छा और बोलो 6H2 क्या होगा? Fe बोल ही नहीं रहे, बोलना क्या होता है फॉर्मूला? FeSO4 NH4 ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस, अरे डॉट लगा हुआ है यहाँ पे। NH4 हाँ क्या? SO4 प्लस अरे डॉट 6H2। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों क्या? मोहर सॉल्ट। इसका नाम क्या होता है? फेरस अमोनियम सॉल्ट। इसको बोलते हैं बेटा क्या? मोहर सॉल्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? फेरस अमोनियम सॉल्ट। देखो फेरस क्यों आ रहा है बच्चों, इधर सुन लो। फेरस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें -2 चार्ज होगा, तो इसमें क्या होगा बच्चों? +2। और जब आयरन +2 में होता है तो फेरस, और +3 में होता है तो फेरिक। ये बिल्कुल माइंड में फिट कर लो आज से। चलो ये फेरस, इसका नाम लिख लेना बच्चों फेरस अमोनियम सॉल्ट। तीसरा होगा चौथा बेटा कार्मेलाइट। नाम सुना है कार्मेलाइट का? चौथा सॉल्ट है। ये सब किसके एग्जांपल पढ़ रहा है ये बताओ मेरे को? कार्मेलाइट क्या पढ़ रहा है? देखो कोई पूछ रहा है कि क्या पढ़ रहा है? क्या होता है ये कार्मेलाइट? बताओ। हाँ बिल्कुल, KCl MgCl2 सॉरी KCl डॉट MgCl2 6H2। देखो डॉट क्यों लगा रहा है बता ना, क्योंकि दो सिंपल सॉल्ट को जब हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं डबल सॉल्ट बनता है। डबल सॉल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा? डॉट। और देखो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या मैं कह सकता हूँ ये एक सिंपल सॉल्ट है, ये भी एक सिंपल सॉल्ट है। जब दो सिंपल सॉल्ट आपस में एसोसिएट होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? डबल सॉल्ट। लेकिन ध्यान रखना डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी किस में मेंटेन करेगा? ओनली सॉलिड फॉर्म या क्रिस्टल फॉर्म में। जैसे ही वो एक्वस में जाएगा इट विल आल्सो बिहेव लाइक अ सिंपल सॉल्ट। हाँ तो 6H2 ही तो कहा हमने। नहीं बेटा 6H2 ही रहेगा। अरे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा? कौन बोल रहा समझ में नहीं आ रहा? किसको नहीं आया समझ बताओ? अरे बोलो। अगला बच्चों माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट।
अगला 5वां लिख लेना बच्चों, माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट। माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट फॉर्मूला कोई बता सकता है इसका? बताओ। नहीं सर, नहीं बताओ। हैं? ये फॉर्मूला होता है। एक मिनट कहीं और कर दिए क्या? सही कैसे? अबे कंप्लीट? बोलो। चल, ये होगा हमारा डबल सॉल्ट। अब हम बात करेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यही पढ़ना है हमें भर भर के, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही भर भर के दिया हुआ है। हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लिख लिया? बोलो। तो इसमें आप देखो ध्यान से क्या होता है बच्चों। देखो, एक हमने सॉल्ट लिया FeCN का होल ट्वाइस प्लस, इसमें हमने दूसरा मिला दिया, इसको हमने एक्वस में लिया। दूसरा हमने ले लिया बेटा KCN। क्या ले लिया? KCN, वो भी एक्वस में। तो बच्चों देखो डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो बेसिकली जो डिफरेंस है बच्चों, जैसे अब अच्छा बनेगा क्या बेटा, देखो इससे बनेगा K4FeCN, सुना होगा आपने बच्चों 6, बोलो मानते हो। और ये किस फॉर्म में बेटा? सॉलिड में। क्लियर है? तो दोनों सॉल्ट आपस में रिएक्ट। अब एक बात सुन लो बच्चों ध्यान से, क्या हमने ये बात करी थी कि डबल सॉल्ट में जब दोनों सिंपल सॉल्ट आपस में मिलते थे तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन देखो इन्होंने रिएक्ट कर लिया, तभी तो ये बना। यानी कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में पहला डिफरेंस क्या आ गया है कि जो डबल सॉल्ट होगा वो आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो सॉल्ट होंगे दे रिएक्ट विद ईच अदर। क्या बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इसमें ये ब्रैकेट के नाम लिख लेना बेटा। देखो ये देखो, एक तो इसमें ये ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल ब्रैकेट। देखो ये सब छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए बेटा, इसको बोलेंगे सिंपल ब्रैकेट। मैं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपने कभी कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, बस आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी। इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आराम से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। बस आप चीजों को याद करते चलो, लर्न करते चलो। ठीक है, ऐसा नहीं कोऑर्डिनेशन में हमें बहुत ज्यादा उड़ना है। ठीक है, चीजें जब तक हमें याद नहीं रहेंगी तब तक हमसे क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स। बोलो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हाँ बच्चों, कंप्लीट है? अब आप देखो, क्या मैं कह सकता हूँ बेटा, अब यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में डाल दूं बच्चों, तो बताओ एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों? क्या कह सकता हूँ बताओ? हाँ जल्दी बताओ। हाँ, क्या ये डिसोसिएट हो पाएगा क्या? नहीं। देखो यदि ये डिसोसिएट होगा तो बच्चों सुन लो, 4K प्लस FeCN, ये जो है ना बच्चों, इट डज नॉट ब्रेक। तो अब यदि मान लो बच्चों मैंने एक्वस सॉल्यूशन में मान लो मेरे पास मैं मान लो HCl से रिएक्शन कराऊं, तो मैं क्या कह सकता हूं? पोटेशियम तो दे देगा, बोलो दे देगा, पोटेशियम दे देगा ना। लेकिन क्या बता बच्चों, इसमें से आयरन अपना टेस्ट दे पाएगा क्या? नहीं। साइनाइड दे पाएगा क्या? नहीं।
इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, बताओ क्या कह सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होगा अपनी जो रिटेन देयर आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन एज वेल एज सॉलिड फॉर्म। भाई ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन दोनों फॉर्म में कर सकता है, जबकि डबल सॉल्ट